नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DDV RJ पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हम आपके लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला है वो लेकर आते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित जो क्लासें हैं वो निरंतर इस चैनल के ऊपर आ रही हैं। तो आप चैनल से ज़्यादा जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमारा भी मनोबल बढ़ता है और हम भी आपके लिए क्या है बहुत ही जो अच्छे टॉप क्वेश्चन हैं वो हम आपके लिए लेके आते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। आज हम आपके लिए राजस्थान भूगोल से संबंधित, राजस्थान का नया भूगोल है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला है, जो रीट के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि अनेक जो भर्तियां आ रही हैं राजस्थान के अंदर, उनके अंदर आए हुए या पीछे की प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर आए हुए जो महत्वपूर्ण टॉप क्वेश्चन है वो आज हम आपके लिए लेके आए हैं। ये आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। रीट की एग्ज़ाम है वो आने वाली है 27 फरवरी, और भी जो एग्ज़ाम है वो आने वाली हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लास के अंदर जुड़ें। तो हम पहले क्वेश्चन की ओर यहाँ पर चलते हैं। पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमें राजस्थान की जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन है उसके ऊपर चर्चा करेंगे आज थोड़ी सी। तो हम देखते हैं इसके अंदर मोटर बाइक मोबाइल रेत के टीलों को राजस्थान की किस स्थानीय भाषा में कहा जाता है। तो पहला है ढोर, दूसरा है रोहिड़ा, तीसरा है खेजड़ी और चौथा है धरियन। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखना है कि रेत के टीले, तो देखो ढोर, रोहिड़ा, ढोर भी नहीं है, रोयडा भी नहीं है, खेजड़ी भी नहीं है, तो लास्ट क्या बचा है हमारे पास में 4 नंबर ऑप्शन बचा। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पर चलेंगे तो चंद्राकार बालू स्तूप को क्या कहा जाता है। JEN विद्युत यांत्रिकी सहायक शिक्षक 2022 के अंदर ये क्वेश्चन है वो पूछा गया है। तो पहला है सीव, दूसरा है बरखान, तीसरा है लूनेट और चौथा ऑप्शन आपके पास में है सब्र काफिज। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चंद्राकार बालू का स्तूप है बरखान को कहा जाता है, यानी 2 नंबर ऑप्शन है वो यहां पर हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। तो अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो आप यहां पर तारांकित लिख सकते हो, तारांकित बालू का स्तूप 2 नंबर ऑप्शन हमारा हो जाएगा। तो इसके अंदर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बालू का स्तूप मंद पवनामुखी ढाल और तीव्र पवनामुखी ढाल वाला होता है। LDC 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है अनुदैर्ध्य, दूसरा ऑप्शन है तारांकित, तीसरा ऑप्शन है बरखान और चौथा ऑप्शन है नेबखा। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बरखान। ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। तो आप भी प्रयास करें, जैसे ही मैं क्वेश्चन पूछता हूं तो उसका आंसर देने का आप कमेंट बॉक्स के अंदर प्रयास करें ज्यादा से ज्यादा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। यहां पर आप नेटवर्क लिख लें। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे चौथा ऑप्शन आप नेटवर्क लिख सकते हो क्योंकि यहां पर खाली है। तो मध्य प्रदेश के बालू का स्तूप में कौन से अधिक हैं। तो पहला है बरखान, दूसरा है पैराबोलिक, तीसरा है तारानुमा और चौथा है नेटवर्क। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बरखान। ऑप्शन नंबर 1 है वो सही हो जाएगा। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। बरखान बालू का स्तूप मुख्यतः राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो व्याख्याता आयुर्वेद 2011 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले ऑप्शन की बात करेंगे तो पश्चिम क्षेत्र में 20 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा वाले क्षेत्रों के अंदर, दूसरा है 20 से 35 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा वाले मध्य प्रदेश में, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश में 35 से 50 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में, चौथे ऑप्शन की अगर बात करेंगे तो पूरी क्षेत्र में 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा वाले क्षेत्रों के अंदर। तो बरखान पता है आपको कहां पर पाए जाते हैं। तो पश्चिमी क्षेत्र में 20 सेंटीमीटर जो समवर्षा वाले जो क्षेत्र हैं उनके अंदर क्या है जो बरखान है वो पाए जाते हैं। कहां पर, राजस्थान में। ठीक है,
इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान में नवीन बरखान बालू का स्तूप कहाँ पाए गए हैं? तो पहला ऑप्शन है घग्गर नदी घाटी में, दूसरा ऑप्शन है मेंथा नदी घाटी में, तीसरा ऑप्शन है लूनी नदी घाटी में और चौथा ऑप्शन है पाली में। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है, वो करेक्ट हो जाएगा। मेंथा नदी की घाटी के अंदर क्या है, जो नवीन बालू का स्तूप है, बरखान है, वो पाए गए हैं। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। सिर्फ एक है, तो पीटीआई 2015 के अंदर जेईएन सिविल 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, दूसरा है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, तीसरा ऑप्शन है परवैलिक बालू का स्तूप और चौथा ऑप्शन है रतौंदी-कोपस बालू का स्तूप। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। निम्न में से राजस्थान में कौन सा बालू का स्तूप मुक्त है? ये द्वितीय श्रेणी यानी सेकंड ग्रेड भर्ती के अंदर 2017 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। तो शेरगढ़ शिव, ओसियां शेरगढ़, ब्यातू चौहटन, फलोदी पोखरण। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं हम। राजस्थान में दून मुक्त ईसाई कहाँ से पाया जाता है? जेईएन विद्युत बैटरी 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पाली, जालोर, बाड़मेर, जयपुर। दूसरा ऑप्शन है जोधपुर, नागौर, चूरू, सीकर। तीसरा ऑप्शन है हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, झुंझुनू, जयपुर। चौथा ऑप्शन है प्रस्ताव जैसलमेर, फलोदी, पोखरण। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, प्रस्ताव जैसलमेर, फलोदी और पोखरण। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा करेंगे हम, तो देखेंगे थार मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के बालू का स्तूप की ओर से पाई जाती है? जेईएन के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया 2016 के अंदर। तो पहला है पवनानुविद्या, दूसरा है तारांकित, तीसरा है बरखान और चौथा है पैराबोलिक। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, पैराबोलिक। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। अनुप्रस्थ बालू का टीले राजस्थान के किस स्थान के ऊपर पाए जाते हैं? तो इसमें बात करेंगे गंगानगर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, गंगानगर। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तारा संख्या बालू का स्तूप निम्न में से मुख्यतः राजस्थान के किस जिले में पाए जाते हैं? सहायक कृषि अधिकारी टीएसपी 2015 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले ऑप्शन की यहां पर बात करेंगे तो गंगानगर, दूसरा ऑप्शन है चूरू, सीकर, तीसरा ऑप्शन है जालोर, पाली और चौथा ऑप्शन है जयपुर, दौसा। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, गंगानगर। इसके बाद में अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं हम। सब्र काफिज किस प्रकार का बालू का स्तूप है? तो पहला ऑप्शन है हवा की दिशा में बनने वाला, दूसरा ऑप्शन है पवन की दिशा के समकोण पर बनने वाला, चौथा ऑप्शन है गिरोह के बाएं बनने वाला और चौथा ऑप्शन है भभूलिया के कारण बनने वाला। तो अगर इसके सही आंसर की बात करेंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा दें। यह क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया गया है, सब्र काफिज किस प्रकार का बालू का स्तूप है। तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर दें ज्यादा से ज्यादा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। सभी प्रकार के बालू का स्तूप कहां पर पाए जाते हैं? तो पहला है आस्तियों में, दूसरा ऑप्शन है जोधपुर में, तीसरा ऑप्शन है चूरू में और चौथा ऑप्शन है प्रस्तावना में। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसको काटकर आप क्या कर सकते हो, यहां पर सीकर में, चौथा ऑप्शन सीकर कर लो आप। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जोधपुर। यानी सभी प्रकार के अगर बालू का स्तूप आपको देखने हैं तो जोधपुर के अंदर, और अगर मैं बात कर लेता हूं तो जैसलमेर के अंदर।
जोधपुर और जैसलमेर के अंदर आपको सभी प्रकार के जो बालू का स्तूप है वो देखने को मिलेंगे। इसके बाद में अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान के मरुस्थलीय झील का प्रमुख स्रोत निम्न में से क्या है? कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है प्राचीन नदियां मिट्टी द्वारा निर्मित है, दूसरा ऑप्शन है सतपुड़ा पर्वत के कण, तीसरा ऑप्शन है चंबल नदी की स्थापना मिट्टी द्वारा की गई थी, और चौथा ऑप्शन है बनास नदी मिट्टी द्वारा रखी गई। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, प्राचीन नदियां मिट्टी द्वारा